शारदा विश्वविद्यालय आगरा द्वारा ओपन हाउस सेशन का सफल आयोजन। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो सुनील मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट गोरखपुर से। गोरखपुर शारदा विश्वविद्यालय आगरा द्वारा ओपन हाउस सेशन शिवोई होटल गोरखपुर में डोमेन एक्सपर्ट के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक 12th पास अभ्यर्थी और उनके माता पिता ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के कैरियर को लेकर उनके सभी प्रकार के प्रश्नों को डिस्कस किया गया। प्रोग्राम में शारदा विश्वविद्यालय आगरा के कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर्स शिवम प्रताप सिंह और प्रियदर्शी के द्वारा स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए आवश्यक नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और डाटा एनालिसिस जैसे विभिन्न पाठ्यक्रमों को लेकर अपने अनुभव साझा किए। शारदा विश्वविद्यालय के डायरेक्टर आउटरीच साइबल चटर्जी के द्वारा शारदा विश्वविद्यालय आगरा के पाठ्यक्रम, गुणवत्ता और नवाचार के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। डायरेक्टर आउटरीच महोदय ने स्टूडेंट्स और माता पिता के सभी सवालों के उत्तर देते हुए उनके लिए सकारात्मक सॉल्यूशन दिए और शारदा विश्वविद्यालय आगरा में प्रवेश लेने पर 20% स्कॉलरशिप का ऑन स्पॉट प्रावधान किया। माता पिता और स्टूडेंट्स ने प्रोग्राम की सराहना करते हुए This is PDP all about. आज इंग्लिश बोलना है, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है इंग्लिश में कोई, इंग्लिश इज वेरी इजी लैंग्वेज, वेरी इजी लैंग्वेज। और हम लोग क्या है, वो एक रेस्ट्रिक्शन है। बधाई के पात्र हैं। आज शारदा यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में यहाँ पर एक प्लेसमेंट, बच्चों के प्रतिभा उनके अंदर कौन कौन सी छिपी है, खास करके पूर्वांचल में इस तरह की असीमित प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए स्किल डेवलपमेंट, इस तरह के कौन कौन से कोर्स उपलब्ध कराए जाएं। इंटरमीडिएट करने के बाद तमाम बच्चों के मन में कुछ दिग्भ्रमित होते हैं, उन सभी चीज़ों का एक कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम का आयोजन हमारे बीच में किया जा रहा है। आइए हमारे बीच में प्रियदर्शी जी उपस्थित हैं, आपसे पता करते हैं। सर, यहाँ पर कौन कौन से कोर्स की सुविधा लोग प्रोवाइड कराते हैं? सबसे पहले एक चैनल के माध्यम से परिचय प्रदान करिए। मेरा नाम प्रियदर्शी है और मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट शारदा यूनिवर्सिटी आगरा में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ 3 टाइप के कोर्सेज प्रोग्राम रन होते हैं, 4 ईयर्स, 4 ईयर्स एंड 3 ईयर्स। 4 ईयर्स में हमारे पास बीटेक इन कंप्यूटर साइंस विद 2 स्पेशलाइजेशन, बीटेक CSC इन AIML एंड बीटेक CSC इन डेटा साइंसेज। 3 ईयर्स की मैं बात करता हूँ, 3 साल की मैं बात करता हूँ कोर्सेज की। तो हमारे यहाँ BCA प्रोग्राम रन होता है, BCA विद स्पेशलाइजेशन, उसमें 2 स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं हम लोग, BCA इन AIML एंड BCA इन। अपनी प्रतिभा को लाने के लिए इस तरह का प्रयास तो करते हैं, तो बच्चे तमाम दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि किस कोर्स में जाना चाहिए, कौन सा बेटर है, वहाँ की फीस कैसी होगी, स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या कैंपस सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं, फूडिंग लॉजिंग की व्यवस्था कैसे होगी। तो शहरों में चूंकि नेट है या मोबाइल है, तमाम प्रचार प्रसार की सामग्रियाँ हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोग किस तरीके से आप लोग मूवमेंट कराएंगे? इन्हीं चीज़ को देखते हुए हमने शैक्षणिक कार्यक्रम रखा है यहाँ पे, ताकि हम जितने भी बच्चे दूर दराज से यहाँ पे आए हैं, हम उन लोगों के 1 to 1 उनको काउंसिल कर सकें, उनको गाइड कर सकें, उनको बता सकें अपनी पॉलिसीज़ के बारे में, और हम कैसे दूसरों से बेहतर हम ये जो कोर्सेज रन कर रहे हैं उनको सारी सुविधाएँ प्रोवाइड करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी से। अच्छा सर, ये भी देखा जाता है कि तमाम ऐसे ग्रामीण माता पिता होते हैं जिनके पास आर्थिक सुविधाओं की थोड़ी सी कमी होती है, अपने बच्चों को, उनके अंदर, बच्चे के अंदर हुनर तो है, लेकिन वो आप जाना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ पैसे की कमी हो जाती है। तो क्या कुछ इस तरह से आर्थिक सुविधा या कुछ इस तरह से डिस्काउंट भी आप लोग प्रोवाइड कराते हैं? बिल्कुल, हम डिस्काउंट प्रोवाइड कराते हैं। हम लोग जो होनहार बच्चे उनको स्कॉलरशिप की सुविधा प्रोवाइड कराते हैं। बाकी वो हमारे साइबर सर हैं जो हमारे वो आपको इस चीज़ में ज़्यादा तो गोरखपुर में आप लोग तो तमाम जिलों में इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन तो करते रहते हैं, तो गोरखपुर में आप जहाँ हमको लगता है कि 2025 के सत्र का पहला प्रोग्राम हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो इंटरमीडिएट करने के बाद जो हिंदी भाषा के बच्चे हैं, तो थोड़ा सा उनके अंदर भय और डर का भी एक माहौल आ जाता है कि वहाँ जाएंगे तो सारी चीज़ें हमको इंग्लिश में मिलेगी। तो उन बच्चों को किस तरीके से तैयार किया जाए, उनके अंदर जो इस तरह का जो एक सस्पिशन है, संदेह भरा माहौल है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, शारदा यूनिवर्सिटी में एक चीज़ जो दूसरे कॉलेज में, हर कॉलेज अच्छे होते हैं, खराब नहीं होते। हम लोग जो PDP क्लास है वो पार्ट ऑफ द कैरिकुलम है। तो आज जो बच्चा पहले दिन से जाता है तो
PDP मतलब उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, माध्यम हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश में दोनों माध्यम से ही पढ़ाते हैं। और PDP क्लास कैरिकुलम के पार्ट में के चलते बच्चों के जो विकास होता है वो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं 360 डिग्री डेवलपमेंट वो। अच्छा, जैसे सर मान लीजिए जैसे बच्चे ने क्लास किया तो कुछ बच्चों के सामने कुछ जैसे ग्रुप में क्लास चल रहा है, 40 बच्चों का एक क्लास है, तो कुछ बच्चे डर के मारे किसी क्वेश्चन को पुटअप नहीं कर सकते अपने टीचर के सामने, तो बच्चों के अंदर एक घबराहट होती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को क्रिएट न हो, बच्चों के अंदर जो संशय भरा माहौल है इसको दूर कैसे किया जा सकता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हम लोग शारदा यूनिवर्सिटी में मेंटर सिस्टम चलाते हैं। जी, मेंटर सिस्टम का काम क्या है? मान लीजिए कोई बच्चा हो सकता है उसको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई सवाल समझ में नहीं आया, टीचर ने जो उनको एक पॉइंट बोला वो समझ में नहीं आया, फिर वो क्या करते हैं, मेंटरशिप इस पे काम आते हैं। 40 बच्चों के बीच एक मेंटर रखते हैं और ये मेंटर का काम क्या होते हैं, मेंटर बच्चे मेंटर को कनेक्ट करते हैं, फिर मेंटर जो रेस्पेक्टिव फैकल्टी है उनसे कनेक्ट करते हैं, फिर उनका जो डाउट है वो सॉल्व करके देते हैं। तो मेंटरशिप फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड है। तो कंप्यूटर साइंस को और हम लोग स्पेसिफाइड करते जा रहे हैं और बारीकी से उसकी स्टडी करते जा रहे हैं। अब जैसे सपोज दैट बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि वर्क कर रही हैं, जैसे आपने भी बात किया कि बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल में क्या यूज़ कर रहे हैं, वो फेसबुक एंड व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं। तो फेसबुक और व्हाट्सअप जो यूज़ कर रहे हैं उसमें डेटा साइंस का बहुत ज़्यादा रोल है, तो वो भी हम स्टडी अपनी यहाँ यूनिवर्सिटी में कराते हैं। एज वेल एज आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने नाम सुना होगा, जिसमें बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी तो लोगों की जॉब चली जाएगी। ये बहुत सारा पेपर में, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स पे ये चलता रहता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग अपने आप को अपडेट रखते हैं, अपने स्टूडेंट्स को अपडेट रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, डीप लर्निंग है, ये हमारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी हमारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है। अच्छा सर, ये तो पठन पाठन की बात होगी, बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनकी पर्सनालिटी को निखारने के लिए और कौन कौन सा प्रयास किया जाता है? देखिए, पहले तो जैसे हमारे डायरेक्टर आउटरीच सर ने बताया, सागर सर ने बताया कि हम लोग जब बच्चा फर्स्ट ईयर में आता है उसी समय हम लोग PDP क्लासेस चलाते हैं। PDP क्लासेस में हम लोग उसके कम्युनिकेशन स्किल प्लस प्रेजेंटेशन स्किल के, और ये कंटिन्यूस चलता है, ये कंटिन्यूस इनका फाइनल ईयर तक चलता है जब तक उनका प्लेसमेंट नहीं होता। ये तो हमारा नॉन टेक्निकल पार्ट हो गया। टेक्निकल पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, जब बच्चा फर्स्ट ईयर क्रॉस करता है, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड फाइनल ईयर तक हम उस प्रयास कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसके लिए हम लोग, मैंने बताया कि हम लोग PDP क्लासेस करते हैं। इसमें रेगुलर क्या होता है कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, किसी टॉपिक पर उनको प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए दे देते हैं और वो रेगुलर बेसिस पर चलता रहता है। और ये चीज़ें रेगुलर बेसिस, अच्छा बीच बीच में हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को क्लासीफाई भी करते हैं। कुछ बच्चे CBSE बोर्ड के होते हैं, कुछ बच्चे स्टेट बोर्ड के होते हैं। तो CBSE बोर्ड वाले बच्चे सपोज दैट, जैसे हमारे यहाँ ये फैसिलिटी और भी है कि हम लोग जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं उनको हम लोग फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाते हैं। जैसे अभी करंट में सिनेरियो में हमारे यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज चल रही है, तो जो बच्चे फ्लुएंट हैं, पहले से उनकी कम्युनिकेशन इंग्लिश अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो उसके लिए हम उनको फ्रेंच लैंग्वेज ऑफर करते हैं। जो बच्चे स्टेट बोर्ड के हैं, अगर वो कम्युनिकेशन या अपनी इंग्लिश में उनका थोड़ा सा वो है, तब वो क्या करते हैं कि उनको हम कम्युनिकेशन स्किल के लिए प्रिपरेशन करते हैं। निश्चित रूप से आप सभी यहाँ पर जितने भी आमंत्रित हमारे बीच में टीचर या कुछ बच्चे हमारे बीच में अभिभावक बंधु बैठे हुए हैं। ये शारदा यूनिवर्सिटी गोरखपुर में जो युवाओं के लिए, बच्चों के लिए जो कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम रखे हैं, बहुत ही अच्छा रखते हैं। मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग